दोस्तों, अगर आप भी हर समय दुखी रहते हैं, किसी न किसी समस्या को लेकर परेशान रहते हैं, अगर हाँ, तो ये गौतम बुद्ध की कहानी आपकी हर समस्या का समाधान है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान अपने दुखों से बहुत ही ज्यादा दुखी था। उस किसान का एक मित्र था। उस मित्र ने अपने दोस्त किसान को बोला कि तुम अपनी समस्या को लेकर गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वे महात्मा तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देंगे। ये सुनकर किसान बहुत ही खुश हो गया और बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। और अगले ही दिन वह किसान बुद्ध के पास आ पहुंचा और बुद्ध से कहने लगा, बुद्ध, मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या है, जैसे कि मुझे खेती करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती, जिससे मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा होने के कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उस किसान की बातें शांति पूर्वक सुनते रहे। किसान बुद्ध से आगे कहता है, मैं एक विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे जीवन में न होती तो अच्छा होता। बुद्ध, मेरे बच्चे भी हैं, वे बहुत ही अच्छे हैं, पर कभी कभी तो वे मेरी बात नहीं मानते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो वह मेरे बच्चे ही ना हो। किसान ने बोलना जारी रखा। बुद्ध उस किसान की सारी बातें सुनते रहे, वह एक शब्द भी नहीं बोले। किसान बोलता गया और बोलते बोलते उसने अपनी सारी समस्या बुद्ध के सामने रख दी और आखिरकार उसके पास और कोई समस्या बची ही नहीं थी। अपना मन हल्का करने के बाद वह किसान चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। किसान बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं आपके पास अपनी समस्या लेकर आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान ये सुनकर हैरान हो गया और बुद्ध से कहने लगा, ये क्या कह रहे हैं आप? सब लोग कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध उस किसान से कहते हैं कि सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं, पर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं है। ये कठिनाई तो सभी के जीवन में आती है और जाती है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने भी पराये लगते हैं। यह जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में 83 कठिनाइयां हैं और मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो और उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वे तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे, लेकिन समस्याएं सदैव वैसी ही बनी रहेगी। बुद्ध की इन बातों को सुनकर किसान क्रोधित हो गया और बुद्ध से बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हो, मैं यहाँ इस आस में आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी समस्याओं को दूर करते हैं, लेकिन आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वह महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन महात्मा ने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा कराई और उससे मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान ही नहीं किया, बल्कि आपने तो सीधा मुझे मना ही कर दिया। बुद्ध ने उस किसान से कहा कि क्या तुम्हारे वह सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उनसे भी अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? यह दुख
कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। बुद्ध की बात सुनने के बाद किसान कहता है, तो क्या अब मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते और मेरी इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते? बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी 84 समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, 84 समस्या? वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह समस्या यह है कि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई न कोई कठिनाइयाँ होती ही है। तुम सोचते हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूँ और तुम्हारे जितना दुखी और कोई नहीं है, तो तुम आसपास देखो कि जितने भी लोग तुम्हारे आसपास है वह तुमसे कम दुखी है। तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा ही लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वह बड़ा होता है। जब अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो और वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख आता है और जाता है, लेकिन जब यही घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें ये बातें समझ नहीं आती, हम सिर्फ अपने दुखों से दुखी रहते हैं। तो यही है 84 समस्या। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो यही इन समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है और इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो और सुख से ही रहूं, तो यह संभव नहीं है। और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो, तो यह भी संभव नहीं है। अगर तुम ये भी चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको, तो ये संभव है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और मैं तुम्हारी इस 84 समस्या का समाधान कर सकता हूँ। बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्या आती ही है। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य रखते हुए उन समस्याओं का सामना करना है। इसलिए आज से तुम ये चाहना छोड़ दो कि मेरे जीवन में कोई समस्या ही ना आए। तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे और तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। बुद्ध की इन ज्ञान भरी बातों को सुनकर वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक समझ ही नहीं पाया और आपने इतनी छोटी सी बात को मुझे इतने सरल शब्दों में समझा दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी भी सुख और दुख के फेरे में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुख सुख ये तो प्रकृति का नियम है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। दुख और सुख आते रहेंगे, बस हमें उनके साथ अच्छे से मुकाबला करना होगा। सुख के आने पर हमें अति उत्साह नहीं होना चाहिए और दुख के आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए।